ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि रैम बढ़ाने से हमारी जो स्पीड होती है हमारे लैपटॉप की या हमारे फ़ोन की, स्मार्टफोन की, वो बढ़ कैसे जाती है। रैम में ऐसा क्या है जो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं। हमारे कंप्यूटर की या हमारे मोबाइल फ़ोन की दो तरीके की मेमोरी होती है। एक एक होती है परमानेंट मेमोरी, जिसमें हमारा परमानेंट डेटा स्टोर होता है, जैसे हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर में। ओके, या फिर रोम कहते हैं जिसको, रीड ओनली मेमोरी। और दूसरी होती है रैम, जिसको हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो जिसमें हमारा डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। उसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा डेटा आता है, डिस्प्ले होता है, और फिर वो वैनिश आउट हो जाता है जब हम अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं या अपने फ़ोन को बंद करते हैं। तो देखते हैं ये स्पीड कैसे बूस्ट हो जाती है, मतलब स्पीड का क्या सीन है, स्पीड कैसे बूस्ट हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरा रोम का एरिया है पूरा। ये जो मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, ये मेरा रोम है और ये मेरा रैम है। अब ये ठीक वैसे ही हम वैसे ही समझ सकते हैं जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं। हम दुकान वाले को कहते हैं, कोई कपड़े की दुकान है, हम उसे कहते हैं कि भाई साहब हमें कपड़े दिखाओ। तो वो कहाँ पे जाता है, अपने गोडाउन में जाता है, वहाँ से कुछ कपड़े लेके आता है और फिर काउंटर पे दिखाता है। तो वो जहाँ पे जाता है, मतलब जहाँ उसने वो परमानेंटली रखे हुए थे। ओके, जहाँ उसने परमानेंटली वो कपड़े रखे हुए थे, वो चीज़ कंप्यूटर में एज अ रोम होती है। जैसे कंप्यूटर में रोम होती है, वैसे ही वो कपड़े जहाँ पे स्टोर करके रखता है, मतलब जहाँ पे वो परमानेंटली रख के रखता है अपने कपड़े, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी कंप्यूटर में एज अ रैम, जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। लेकिन वो जहाँ पे वो मतलब लेट सपोज वो कपड़े हमें दिखाएगा, उसके लिए भी तो हमें जगह चाहिए ना, कपड़े दिखाने के लिए कि मेरे पास ये सैंपल हैं, ये है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में एक तो हमारी होगी परमानेंट मेमोरी, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हे कंप्यूटर, मेरे को ये वाला डाटा दिखा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या कहेगा कि ठीक है। तो वो रोम रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे परमानेंट मेमोरी है जो, वहाँ पे जाएगा, वहाँ से कुछ डेटा जो तुमने रिक्वेस्ट की है जिसके लिए, वो लेके आएगा। और वो एक हमारी दूसरी जो रैम है, जो कि वैनिशेबल है, उसमें रखेगा और दिखाएगा कि ये हमारे पास ये तुम्हारा डेटा है जो शो करना है। लेकिन वो एरिया जो जिसमें वो उस डेटा को दिखाएगा, शो करेगा कि ये डेटा है वो जो आपने मांगा है, तो वो डेटा अगर कम होगा, ठीक है, तो वो उसको अच्छे से दिखा नहीं पाएगा। वो थोड़ा रुक रुक के चलेगा कंप्यूटर, जैसे आपको शॉपकीपर दिखाएगा, अगर उसके पास काउंटर बहुत छोटा है जिस पे वो दिखाएगा तुमको कि मेरे पास ये कपड़े हैं, तो वो छोटा अगर एरिया होगा तो बहुत उसको प्रॉब्लम होगी उसे दिखाने में। लेकिन अगर उसका काउंटर अच्छा खासा बड़ा होगा तो वो अच्छे से दिखाएगा आपको कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, अच्छे अच्छे। और वो बहुत सारे कपड़े आपको एक साथ दिखा सकता है। तो ठीक वैसे ही कंप्यूटर क्या करेगा, बहुत सारे टास्क को एक साथ चला के आपको दिखा सकता है रैम में। तो रैम एज अ, जैसे वहाँ पे काउंट तो जैसे कपड़े की दुकान में काउंटर काम कर रहा है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा कपड़े दिखा सकता है बंदा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कंप्यूटर में रैम है। ठीक है, वो रैम में लेके आएगा डेटा, आपको दिखाएगा, एक से ज़्यादा डाटा भी दिखाएगा, डेटा भी दिखा सकता है, ये भी दिखा सकता है, बहुत सारी ऐप एक साथ चला के दिखा सकता है। अगर आपकी रैम ज़्यादा है तो वो कंफर्टेबल है, मतलब वो हर एक ऐप को स्पेस अच्छा मिलेगा, हर एक ऐप को अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। लेकिन अगर रैम ज़्यादा नहीं है तो उसको प्रॉब्लम होगी कि ये दिखाऊं कि ये दिखाऊं, तो मल्टीटास्किंग थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि रैम से कैसे हमारी स्पीड बूस्ट होती है, क्योंकि हमारी जो रैम होती है वो एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे हमारे डेटा को कंप्यूटर लेके आता है और रैम में दिखाता है। और जब हम अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वो वापस वहाँ रैम से उसको वैनिश कर देता है और वापस
हालांकि वो एक कॉपी लेके आता है, ना कि हमारा कंप्यूटर में क्या आता है, वो एक कॉपी लेके आता है डाटा की, डेटा जो हमने रिक्वेस्ट किया है, और रैम में दिखाता है, और फिर रैम से बाद में जब हम बंद कर देते हैं अपने कंप्यूटर को, वो उसको वैनिश आउट कर देता है। तो इसीलिए हमारी रैम, अगर रैम ज़्यादा होती है तो वो आराम से बहुत सारे एप्लीकेशन दिखा सकता है, उसमें बहुत सारा डेटा एक साथ चला सकता है, तो स्पीड इसीलिए बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।